बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, पिछले हफ्ते 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ किसान तंजीमों के नुमाइंदगान को मदऊ किया गया था। बात करेंगे और हम पूछेंगे कि किसानों ने अपने मसाइल वहाँ पर बताया, क्या उन मसाइल पर अमल हुआ और इंतज़ामिया ने उस पर कोई नोटिस लिया। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मलक जुल्फ़कार अवान साहब हैं, ये मरकज़ी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। मलक साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी थैंक यू, वेलकम सर। मलक साहब, क्या कहेंगे आप? तमाम किसानों को इस्लामाबाद कन्वेंशन में मदऊ किया गया, पहले तो ये बताइएगा ये कन्वेंशन कराने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आप हमेशा की तरह किसानों की आवाज बनते हैं और देखिए कन्वेंशन, मैं सबसे पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया ताकि किसानों की कोई ना कुछ बेहतरी हो सके। लेकिन वहाँ जो कन्वेंशन हुआ उसकी सूरत ये है कि वहां पर जितनी भी बातें की गई उन पर आज तक किसी एक बात पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। बल्कि खाद का मैं बताता चलूं आपको कि उस दिन से पहले तो मैं 4500 में किसानों को 3100 वाली 3400 वाली मिल रही थी और उस दिन के बाद खाद जो है वो 5000 से कम मिली थी। और इंतजामिया स्पेशली मैं जिला बिहारी की बात करूंगा, बाकी जिलों में यही हाल है, तो वो अपना हिस्सा लेके बड़े सुकून से बैठ के उनका रेट 200-400 पर बैग बढ़ गया और कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसान के साथ जुल्म हो रहा है यूरिया में, तो काजी साहब आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप एक बहुत अच्छे किसान भी हैं। मार्केट में इतनी तजलील की जा रही है किसान की कि इतना अफसोस होता है कि अगर जब और जो कोई बोलता है हाथ के लिए बात करता है उसके ऊपर इतने झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं कि जिस तरह ये किसान मुल्क का दहशतगर्द है। ये सूरत जुड़ी जाती है। अच्छा मलक साहब, मुझे बताइएगा कि जब वहाँ पर किसान के नुमाइंदगान ने शिरकत की तो मुतालबात क्या सामने रखे उस वक्त हुकूमत या इंतजामिया के सामने? सर, वहां पर मुतालबात ये रखे गए थे कि मुल्क में जो ज़राअत है वो बुरी तरह नाकाम हो रही है और कोई भी चीज किसानों को नहीं मिल रही। और वापदा का जो जुल्म इस तरह का है कि हर माह हर किसान अपना बिल पे कर रहा है, अदा कर रहा है। वो बिल देते हैं 24 तारीख को, 21 को जबकि डेट गुजर चुकी होती है और हर किसान को लाखों में इन्होंने एवरेज टैक्स जुर्माने डाल के बिल उनके ऊपर डाल दिए गए हैं और जितनी महकमे की चोरी है वो किसानों के ऊपर डाल दी गई है। अच्छा, किसानों को मॉडल फार्मिंग की तरफ लेके जाना था, तो हम आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कम से कम ये कदम तो उठाया, किसानों की बात तो हुई है, लेकिन आगे ये मुआवजे इतने मजबूत हैं जिस तरह मैंने वापदा बताया आपको कि एवरेज डिटेक्शन इतनी ज्यादा डाल दी गई है, किसानों को इतने ज्यादा जुर्माने दिए गए, जितनी महकमे की चोरी थी इस साल मकसद वो सारी किसानों के ऊपर डाल दी गई है क्योंकि उनका नतीजा ब्याज होता है। तो वहां पर देखा है हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं ज़रूरी इनकलाब की भी बात करते हैं और सरजबत पाकिस्तान की भी बात करते हैं और चीफ गेस्ट के तौर पर वो इस कन्वेंशन में शिरकत उन्होंने की थी। तो क्या समझते हैं कि अगर हमारे आर्मी चीफ साहब चाहें तो ये जो इंतज़ामिया है ये कहीं ना कहीं अपना जो इनकी जिम्मेदारी वो ऐसे तरीके से निभा सकती हैं? क्योंकि इस वक्त देखा है इंतज़ामिया आंखें बंद किए हुए इतने माह हो गए हैं, खाद अभी तक ब्लैक में मिल रही है और 5000 से ऊपर जब भी आप लेना चाहें आपको मिल सकती है। जो असल सरकारी कीमत है उस पर किसी को भी खाद नहीं मिल रही। तो किसकी गलतियां और कुताहियां, किसकी जिम्मेदारी है ये? जी देखिए, मैं पहले ही बात की, ये आर्मी चीफ साहब का हम किसान शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उन्होंने ये कितना बड़ा अच्छा फैसला जो किया किसानों के लिए कि किसानों के मसले हल किए जाएं। पहले तो ये इंतजामिया ये देख दिया कि जो कोई बंदा बोले उसको हमने बोलने नहीं देना, लेकिन जहां तो बोल नहीं सकते। अब हमें उम्मीद जरूर है, किरण जरूर नजर आ गई है कि आर्मी चीफ की वजह से हमें ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, जाली जरिए अद्वियात से खाद की लामहदूद और जो वापदा की गुंडागर्दी इंतहा को पहुंच चुकी है, जो कि मुल्क को तबाह बंजर कर रहे हैं, ट्यूबवेल बंद पड़े हुए, ट्रांसफर उतार लिए हैं पैसे देने के बावजूद। तो इन्होंने जो आर्मी चीफ साहब का मैं ये शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम से कम किसानों को इकट्ठा किया है। आगे आप अमल दरामद भी यही करवाएंगे, ये चूंकि बहुत बिगड़े हुए लोग हैं। अच्छा, ये को सही करेगा। मलक साहब, मुझे आप बताइएगा, मरकजी सदर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के इलेक्शन की गहमा गहमी है। 8 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद इलेक्शन में भी जा रही है कि नहीं? जी इंशाल्लाह। देखें,
हम जितने किसान हैं इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हर जिले से कम कम 1 या 2 किसान असम्बली में लाके पहुंचे। असल जो हमारे साथ दुश्मनी होती है वही होती है, माफिया वहां पर चले जाते हैं और किसानों को जिला किया जाता, कोई पूछने वाला नहीं होता। यही मुझे किसान गिला करते हैं मेरे प्रोग्राम में भी और मेरे साथ जब राब्ते में रहते हैं कि किसानों की जो नुमाइंदगी है वो जागीरदार कर रहा है, बड़े बड़े जागीरदार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, छोटा किसान दिन ब दिन नीचे जा रहा है और मर रहा है। हाँ जी जी बिल्कुल, कल सब असल वजह ये है कि ये जो बड़ा जागीरदार असम्बली में चला जाता है, ये जितनी करप्शन करता है वो अपनी जमीन में छिपाता है। वो ये नहीं कहता कि किसान जो है वो बहुत नुकसान में जा रहा है, वो ये कहता है कि मुझे तो मेरा मतलब कमाल ही जो एकड़ है वो 3 से 4 लाख मैंने 1 साल में कमा लिया है, ताकि वो सारी करप्शन वो अपने 200-400 एकड़ में छिपाता है। हकीकत में उसे कुछ बात नहीं होता, वरना वो असम्बली में बात जो आम किसान जाएगा वही करेगा। ये जागीरदार कभी भी किसान की बात नहीं करते क्योंकि वो तो सारी करप्शन अपनी इसमें छिपाते हैं। चले मेरे साथ रहिएगा, मैं चाह रहा हूँ इमदाद को भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँ। इमदाद, आप फार्मर भी हैं और आपके एरिए में मैंने देखा है बिजली के बिलों का एहतजाज भी हो रहा है, मोटरें भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो आप ज़राअत चलेगी कैसे जब आपका ज़ेर ज़मीन पानी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, मोटरें चल रही थी वो बंद हो जाएंगी, तो एग्रीकल्चर कैसे चलेगी? ये तो कहते हैं हमने गंदम इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करनी है, इस दफ़ा गंदम को खाद भी नहीं मिली और फिर पानी भी ना मिला, तो मुझे बताइए पैदावार कैसे इतनी हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर वॉइस चैनल का बहुत शुक्रिया जो मुसलसल किसानों की आवाज बना रहा, और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं सर। गंदम की बात यह है कि गंदम की पैदावार इस दफा बहुत कम पैदावार आएगी। अच्छा। क्योंकि गंदम को जो टाइम पे जो है ना वो खाद नहीं मिल सकी, क्योंकि महकमा ज़राअत भी ये कहता है कि इसको ना जब 2 से 3 पत्थर बन जाए 16 से 17 दिन के अंदर अंदर इसको पहला पानी लगा देना चाहिए, तो पहला पानी भी का इस दफा लेट हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात सर, जब तक ये माफियाज मौजूद है ना, बड़े बड़े माफियाज मौजूद है इस मुल्क में, उस वक्त तक सर ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि सर आप देख ले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक किसी हुकूमत ने किसानों के ट्रांसफार्मर नहीं उतारे हैं, लेकिन जो हमारे साथ ये जुल्म हुआ है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आप देख लें कि 5 से 7 हजार टोल है जिला व्याड़ी में, जिनमें से 5 से 600 चल रहा है, बाकी सब ट्रांसफार्मर जो है ना वो उतरे हुए हैं। लोग इतने परेशान है, नहरी पानी नहीं है, क्योंकि जो करंट रेट है सर वो 50 रुपए यूनिट के हिसाब से आ रहा है। अगर पैसे ही मुझे बताए कन्वेंशन के अंदर आर्मी चीफ साहब तक ये बात नहीं पहुंचाई गई कि हमारे ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं, हमारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आप ज़राअत की तरक्की की बात करते हैं, इस तरह ज़राअत तो नहीं तरक्की करेगी। सर मैं आपको बताता हूँ सर, हम अगर ये जो हमारे जुर्माने या ओवर बिलिंग हम हमारे ऊपर की गई थी, अगर ये ही लेने थे तो हमारे जो एलपीएस वगैरह निकाल के ओवर बिलिंग निकाल के आसान किस्तें कर दी जाती, हम पैसे देने को तैयार थे, हमसे पैसे ले लेते। हमारे ट्रांसफार्मर क्यों उतारे गए? क्योंकि हम एक मजलूम लोग हैं, हम बेसहारा लोग हैं, क्योंकि किसान ही है जो है वो दिन रात जमीन का सीना चीर के दिन रात फसलें उगाते हैं, उस मुल्क की खिदमत कर रहा है। बाकी रहेगी बात जो किसान कन्वेंशन की, सर वहां किसी ने हमारे बकाया जज की बात ही नहीं की है, क्योंकि जब तक यहाँ अब नए नए लोग किसानों के ऊपर आ रहे हैं, नए नए लोग किसानों पे सियासत कर रहे हैं, तो सर जब किसानों पे सियासत की जाने लगे ना, तो उस वक्त किसानों के मामला कोई नहीं उठाता, हर बंदा अपना अपना मफाद उठा रहा है। क्योंकि असल बात तो ये थी कि हमारा आर्मी चीफ को बताया जाता है कि हमारे डीएपी महंगी है, यूरिया नहीं मिल रही, हमारी जो खवातीन है, पिछली दफा की 24 खवातीन शहीद हुई थी आटे की लाइनों में, हमारा जो किसान है वो लाइनों में लग के यूरिया ले रहा है, हमारी खवातीन लाइनों में लग के आटा ले रही है। ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि ये एक पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, तो इन्होंने सोच लिया है कि पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह करना है, तो जब तक ये माफिया और डाकू लोग मौजूद हैं उस वक्त तक सर ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। चले मैं जुल्फ़िकार रहमान से पूछता हूँ। जुल्फ़िकार रहमान साहब, वहाँ पर ये बात हुई है कन्वेंशन के अंदर, और जो किसानों के नुमाइंदगान पहुंचे हैं वहाँ पर, उन्होंने इस मसले को नहीं उठाया आर्मी चीफ साहब के सामने? नहीं बिल्कुल सर, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये असल हमारे मसले ये थे, इनके ऊपर वहां पर बात नहीं की गई। फार्मिंग की बात की गई है, बिग लैंडलॉर्ड की बात की गई है, वो चोलस्तान को बात करने की बात की है, जो बात है वो तो पहले मर रहे हैं बेचारे, उनको ना खाद मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। मतलब तो असल मसले तो ये थे, जिस तरह ये अंदाज भाई ने बताया है, तो पता नहीं इसका क्या ज्यादा। जी जी हाँ जी, बात मुकम्मल करें अपनी। जिस तरह ये मैं कह रहा हूँ कि जो भाई बता रहे थे ना, वहाँ पे किसानों की असल जो बात देखना दाखिल हो गया, जो हमारे मसले से थे वहां का कि यूरिया पे डीएपी नहरी पानी नहीं था मिल रहा, उसकी तो बात ही नहीं की गई।
अच्छा, मतलब मेरे से ये चीज डिस्कस ही नहीं हुई, मतलब किसी, अच्छा तमाम जो वहां पर ये मरकजी लीडरान थे इनको वक्त मिला और ये इन्होंने खिताब किया था? नहीं, उन्होंने तो वो मैं जिस तरह पहले कहा था, ये प्लान सिस्टम था, देखिए ना पूरा मीडिया आपके सामने है। क्या वहां पर चैनल में चली हैं खबरें या उसमें किसानों का आज तक 10 दिन गुजर गए हैं, आपके सामने है ना कि किसान खाद, मैं जिस तरह का खाद 400-500 से महंगी हो गई है, बजाय सस्ती होने के नायाब हो चुकी है। और वापदा ने वो रेट जो है वो आज सुनने में आ रहा है 3-4 रुपए और बढ़ा दिया गया है। तो हम तो पहले ही जो थे बड़ी मुश्किल से अपना बच्चे बेच के घर के, यही समझ लें, मैं आपको बता दूं, ये जहां तक नौबत आकर भी ठीक है, वो बेच दें तो फिर भी पूरे नहीं होते, गुर्दे बेच के दें अपने या बराए फरोख्त लगा दें, तो हम अपना देंगे। ये इनका कैसे जो वापदा की सारी चोरी कहां से ये किसान दे, ये हमारे मसले थे, इस पे बात ही नहीं हुई। अच्छा चलें, इमदाद आप क्या समझते हैं इस वक्त आपके एरिया में जो गंदम की फसल है उसकी पैदावार आप कह रहे हैं बहुत कम होगी, तो कितने एकड़ पर गंदम काश्त हुई है पिछले साल की बनिस्बत? सर अब बाहर की अगर गंदम की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 90 से प्लस गंदम की पैदावार ले रहे हैं बाहर के ममालिक। हमारा सर 35-40 साल से देख लें 25 से 30 मन आ रही है। अगर मौसम ठीक हो तो 30 मन आ जाती है। अगर मौसमी असरअंदाज हो जाए तो सर 25 से 26 मन आती है। इस दफा भी इतनी होगी सर। अच्छा, अभी काफी सर्दी पड़ रही है और बारिश के कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं, और अगर बारिश हो जाती है तो इससे फसल में कुछ बेहतरी आ जाएगी, मतलब यह है कि पौधा थोड़ा सा ग्रो करेगा? जी, अगर बारिश हो जाती है तो इससे हम किसानों को फायदा होगा। गंदम जो है हमारी, वो समझ लें कि वो कुदरती यूरिया होता है, नाइट्रोजन होता है बारिश में, तो उससे जो है ना हमारी एक पूरी जो यूरिया है ना उसकी बचत हो जाएगी और एक पानी भी बच जाएगा गंदम का। आखिर में मुझे बताएं, ये जो महकमा ज़राअत है पंजाब का, ये आपको फील्ड में नजर आता है वहां पर? सर ये महकमा ज़राअत, मैं अगर सर वजीर ज़राअत होता ना तो इसको बिल्कुल खत्म कर देता। ये सत्तू पी के सोए में फ्री की तनख्वाहें ले रहे हैं, ना कोई रिसर्च पे काम हो रहा है, ना हमारा ये कुछ भी नहीं कर रहे सर, फ्री की तनख्वाहें। हमारे मुल्क में जितने भी सरकारी महकमे हैं वो रुकावटें खड़ी करते हैं अवाम के लिए, वो अवाम को सहूलियात फराहम नहीं करते, अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितने भी महकमे हैं वो घर में बैठे, दफातर में बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं और काम के लिए वो कहते हैं जी हमें अलहदा से इसके कुछ ना कुछ फंड्स दें और हमें कोई अंडर टेबल डील करें। सर मक्की की सूरत हाल देख लें कि जो मक्की 3000-3500 में हुआ करती थी, आज उसका रेट 11 से 1200 है। 1100 जो उससे जिम्मेदार ने 15,000 में डीएपी लेके उसमें डाली है, महंगा पानी लगाया है, ब्लैक में यूरिया लेके डाली है। सर वो क्या करे सर, 70 से 1 लाख रुपया कम से कम लॉस हो रहा है किसान को। सर किसान कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, किसको सर फरियाद सुनाए, यहाँ पे हमारी सुनता ही कोई नहीं है सर। अच्छा, फिर ये है कि अगर आप लोग जदीद काश्तकारी की तरफ चले जाते हैं, जो गंदम इमदादी कीमत हुकूमत ने सेट की है, उससे आप समझते हैं कि आप लागत उससे दुगनी हो जाएगी अगर इस रेट पर अगर आप काश्तकारी करते हैं इस वक्त? सर गंदम की जो कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है ये कोई इतनी ज्यादा नहीं है, बस मुनासिब है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जब गंदम आएगी तो ये गंदम 3000 में हमसे खरीदेंगे। अच्छा चलें, मौलाना साहब आखिर में बात बताइएगा मुझे, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो हुकूमत ने लास्ट टाइम रेट फाइनल किया था उस रेट के अंदर इन्होंने गंदम खरीदारी की थी, और इस वक्त आप देखते हैं अगर यही रेट रहता है तो फिर आम आदमी तो इस वक्त भी उसके लिए आटा खरीदना, 2 वक्त रोटी खरीदना मुश्किल हुआ हुआ लाहौर में। जी शुक्रिया। देखिए हम भी यही चाहते हैं कि असल हमारा मकसद ये है कि इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। ये इंतजामिया होश के नाखन ले, मेरे किसान को कंट्रोल रेट पर कम खाद दे दे, तो उतना बेशक गंदम का रेट कम हो जाए। सूरत हाल ये है कि हमको गंदम का रेट भी नहीं दिया जा रहा और जो खाद का रेट है ये डबल कर दिया गया है। बिजली पानी देख रहा, जो मेन सोर्स है वो पानी का हमारा ये ट्यूबवेल का ही है, तो ट्यूबवेल का रेट इतना महंगा कर दिया गया है कि हम अपनी पूरी फसल आपको 4000 रुपये में 5000 से भी गंदम दे, वो कैसे पूरे करके एक अपने घर के लिए 10 मन 20 मन नहीं रख सकते, वो वापदा को दे देंगे पैसे। तो हम नहीं चाहते कि गंदम का रेट ज्यादा हो, हम चाहते हैं कि हमें इंडिया में किसानों को सब्सिडी दी जाती है, यहाँ पर जो शुगर मिल माफिया है उनको सब्सिडी मिलती है और गन्ने के ऊपर भी कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिल जाता है। किसान बेचारा हर तरफ से पिसता है, वो चाहे शुगर मिल माफिया हो, वो चाहे फ्लोर मिल माफिया हो या राइस मिल माफिया हो, हर तरफ से किसान पिसता है। हाँ जी, इस मुल्क का अलमिया ये है
कि जो ताकतवर माफिया है उससे आगे तो कोई बोलता नहीं है। तो जो हर बंदा जिबा करता है मेरे किसान को ही, और किसान जो है छोटा जो किसान है उसके हालात इतने मुश्किल हो रहे हैं कि मैं काजी साहब आपको क्या बताऊं। मैं तो सारा दिन फील्ड में रहता हूं, किसानों के पास जाता हूं, जब उनकी बातें सुनता हूं, उनके दुख सुनता हूं, यकीन करो दिल खून क्या असर होता है। तो जो बड़ा जिम्मेदार है उसको तो इसकी परवाह नहीं है। असल मसला तो जो 70% हमारा किसान मुतवस्सित तबके से तल्लुक रखता है, तो उसकी सूरत हाल ये है इस वक्त उसके पीछे मेन इनका सरगना कौन है जो इसमें से ब्लैक मार्केट से पैसा कमा रहा है? जी जी, इसका सारा इंचार्ज जो है मुतलका डीसी होता है, और डीसी जो है वो अपना हिस्सा लेके वो खामोशी से मजे से बैठ रहा है। वो रोजाना का 2-3 लाख जेब में डालता है, किसान जाए बाहर में उसमें कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं महकमा ज़राअत को, जिस तरह ये भी महकमा ज़राअत को सारा दिन इस काम से लगा दिया है, कोई रिसर्च नहीं, कोई जाके देखा नहीं जा रहा गंदम की पीले हो रहे हैं पत्ती, उनको क्या चाहिए, कोई परवाह नहीं। वो उनकी ड्यूटियां वहां लगा दी और वहां से मंत्री नीचे से जा रही है। ये जितनी इतनी बड़ी बड़ी खाद की फैक्ट्रियां हैं सिंध में, इनको अब खाद आप देखें रात को गैस 9-10 बजे बंद हो जाती है। इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को खाद फराम की जा रही है ताकि वो सस्ती खाद फराम कर सकें। खाद पीछे से सरकारी रेट पर आ रही है, ब्लैक कैसी हो रही है? आगे जितने डीलर बैठे हुए हैं उन डीलरों के साथ इंतजामिया का गठजोड़, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये देखे ना, वही आप जैसे आपने गैस की बात किया, घरों में तो गैस मिल नहीं लोगों को, और ये सारा गैस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसानों को खाद की सप्लाई भी नहीं दी जा रही क्योंकि वो 4-5 ताकतवर माफिया लोग हैं। मेरे किसान के पास मोटरसाइकिल है वो किस्तों का, और इन लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर खरीद रखे हुए हैं, जहाज लगा खरीद रखे हुए हैं। उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंतजाम करने वाला नहीं है। ये देखें यूरिया पे खर्चा क्या होता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन हवा से बनती है। बिल्कुल, तो कोई पूछने, बिल्कुल काजी साहब किसान को कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस मुआशरे में किसान को हम तो ये कोशिश दिन रात कर रहे हैं कि कम से कम हमको इंसान मान ले, ये तो हमें इंसान भी नहीं मान रहे। अच्छा, किसानों का मैंने देखा अलमिया ये है कि आप लोगों का जो नुमाइंदा था वो जागीरदार था, सरमायादार था। अब पहली दफा आपको मौका मिल रहा है, अगर किसान इत्तेहाद इलेक्शन में जाती है और किसान जागीरदार की बजाय मरूसी सियासत की बजाय आप लोगों को इलेक्ट करते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि आप किसानों के मसले उजागर करेंगे, इनके लिए सब्सिडी और बाकी चीजों के लिए डिमांड करेंगे इंतजामिया से? इंशाल्लाह हमारा यही मिशन है। तमाम जो किसान जाग चुके हैं उनका मिशन ये है कि इस मुल्क को खुशहाल बनाया जाए। अंदर जो मसाला वो जो छोटा किसान है वो ही जानता है कि इनके मसले क्या है, और हमारा ये मिशन है कि इस मुल्क की जब ज़राअत बेहतर होगी तो ये मुल्क खुद खुशहाल हो जाएगा। और इंशाल्लाह हमारा ये मिशन है, इस मुल्क को खुशहाल करेंगे। और पाक आर्मी का हम बेहद मशकूर है कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन पे अमल दरामद कराना भी इनकी जिम्मेदारी है। और हम इंशाल्लाह इस वक्त 2 ही देखे ना, पाक फौज जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, मुल्क में चैलेंज जो होते हैं उनको मुकाबला करती है, जिसकी वजह से हम चैन से सोते हैं। और मेरे मुल्क का शिकार हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ खेतों में काम करते हैं, और हम अपने पूरे मुल्क की फूड सिक्योरिटी के जिम्मेदार है। ओके जी, ओके। हाँ जी, मेरे दोनों मेहमानों की बातें सुनी, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राई इनकलाब लाने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जिस तरह ज़राअत पे ऊपर काम करने की जरूरत है, किसानों को सब्सिडी देने की जरूरत है, उस तरह अमल नहीं हो रहा। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।